नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। इसका पहला अधिकार है धर्मोपदेशामृत और 198 श्लोकों का है। 100 श्लोक हम पढ़ चुके, 101 नंबर का श्लोक आज पढ़ेंगे। यहाँ पर धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा चल रही है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम और तप, 7 की चर्चा हो चुकी। आज त्याग और आकिंचन्य दोनों की चर्चा इस श्लोक में आएगी। 101 नंबर श्लोक में त्याग और आकिंचन्य दोनों की चर्चा आएगी। 3 श्लोकों तक ये चर्चा चलेगी। अपन पढ़ते हैं, देखिए इसको। व्याख्याया क्रियते श्रुतस्य यतये यद्दीयते पुस्तकं स्थानं संयम साधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा सत्यागो वपुरादिनिर्ममतया नो किंचनास्ते यते आकिंचन्यमिदं च संस्कृतिहरो धर्मः सतां सम्मतः। व्याख्या मतलब खुलासा करते हैं, व्याख्या करते हैं किसी चीज की। या मतलब जो, क्रियते मतलब करता है, श्रुतस्य श्रुत की, शास्त्र की व्याख्या करना ये त्याग है। त्याग में दान की बात आती है ना, उस अपेक्षा से बात है। तो जो 4 दान है, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, तो यहाँ ज्ञान दान की बात आ गई। क्या कि व्याख्या या क्रियते श्रुतस्य, श्रुतस्य मतलब शास्त्र की जो, या मतलब जो व्याख्या, जो खुलासा क्रियते किया जाता है, मतलब ज्ञान दान दिया जाता है। और क्या किया जाता है? यतये, यतियों के लिए, मुनियों के लिए, यद्दीयते पुस्तकम, यत मतलब जो, दीयते मतलब दी जाती है। क्या दी जाती है? पुस्तकम, पुस्तक। मुनियों को पुस्तक, शास्त्र भेंट किया जाता है, ये भी ज्ञान दान है। और क्या? स्थानम, मुनिराजों को ठहरने के लिए स्थान दिया जाता है। वसति का आदि, पहले जंगलों में वसति का आदि का भी निर्माण कराया जाता था कि कोई मुनिराज वहाँ पर ध्यान कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था कर देते थे त्यागियों के लिए, इस प्रकार की। तो वो स्थान देना ये भी दान है, वसति का दान। और संयम साधनादिकम अपि, संयम के साधन आदि भी, संयम के साधन जो पीछी है, कमंडल है, ये भी मुनिराजों को देते हैं। ये सब क्या है? त्याग की बात चल रही है। दान, व्यवहार त्याग मतलब दान, और निश्चय त्याग मतलब त्याग। तो यहाँ प्रीत्या, प्रीत्या मतलब प्रेम पूर्वक, प्रेम से, सदाचारिणा, सदाचारियों के द्वारा, सदाचारी लोग प्रीति पूर्वक, प्रसन्नता से क्या करते हैं? शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, मुनिराजों को पुस्तक दान देते हैं, उनके लिए स्थान देते हैं, उनके लिए संयम साधन आदि देते हैं, पीछी कमंडल आदि देते हैं। ये सब क्या है? सत्यागो, स मतलब वह, त्यागो मतलब त्याग है, वह त्याग धर्म है। क्या है त्याग धर्म? त्याग धर्म किसका नाम है? तो कह रहे शास्त्र की व्याख्या करना, शास्त्र देना, स्थान देना, पीछी कमंडल आदि देना, ये सब त्याग है। ये सब
व्यवहार त्याग समझना, दान जिसको कहते हैं वो। और आकिंचन्य क्या है, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं वपुरादि निर्ममतया, वपु आदि, वपु मतलब शरीर, शरीर आदि के प्रति निर्ममतया, निर्ममत्व होकर, मम मतलब मेरा है और निर्मम मतलब मेरा नहीं है, तो शरीर आदि के प्रति कि ये मेरे नहीं है। नो किंचन आस्ते, नो मतलब नहीं है, किंचन मतलब किंचित मात्र भी, आस्ते मतलब है कि ये मेरे किंचित मात्र भी नहीं है। क्या? शरीर आदि मेरे किंचित मात्र भी नहीं है। इस प्रकार विचार करके जो मुनिराज उनके प्रति ममत्व छोड़ देते हैं, यते ऐसे मुनिराजों के आकिंचन्यम इदम, यह आकिंचन्य धर्म है। कैसा है यह? संसृति हरो, संसार का हरण करने वाला, संसार का नाश करने वाला। संसार का नाश मतलब सबको नष्ट नष्ट तोड़ फोड़ कर देंगे, नहीं। संसार मतलब विकार। पहले कई बार चर्चा आई है, लोक अलग है और संसार अलग है। ये जो 14 राजू ऊंचा, ये जो लोक है, संसार तो अपना जो मोहराग द्वेष का परिणाम है, जो विकारी भाव है, उसका नाम संसार है। विकारी भावों के कारण से हम इस 3 लोक में घूम रहे हैं। ये 3 लोक तो स्थान का नाम है, वो नष्ट नहीं करना है अपने को, वो होता भी नहीं है। लेकिन अपने जो विकार हैं, मोहराग द्वेष के परिणाम हैं, ये दुख के कारण है, इसलिए इनके नाश की बात है। तो अपने जो विकार हैं वो है संसार, और विकार के कारण से जहाँ जन्म मरण करते हुए घूमता है उस स्थान का नाम है लोक। समझ में आ रही बात? संसार और लोक में अंतर समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये संस्कृति हरो मतलब संसार का नाश करने वाला, संसार का मतलब मोहराग द्वेष आदि विकारी परिणामों का, परिभ्रमण का, जन्म मरण का अभाव करने वाला है। धर्म धर्म है सताम सम्मतः, सताम मतलब सज्जनों को, सम्मतः मतलब माना गया है। सज्जन लोगों ने धर्म का ऐसा स्वरूप माना है, बताया है। क्या बताया है? पूरे श्लोक का अर्थ समझ में आया कि सदाचारियों के द्वारा प्रीति पूर्वक जो शास्त्र की व्याख्या की जाती है, जो मुनिराजों को शास्त्र दान किया जाता है, उनके लिए स्थान वसति का आदि दी जाती है, उनके लिए संयम के साधन पीछी कमंडल आदि दिए जाते हैं, ये सब त्याग है। मतलब गृहस्थ की अपेक्षा से एक मुख्यता से बात की, और मुनि की अपेक्षा से बात की कि मुनिराज तो शरीर के प्रति भी ममत्व त्याग कर इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है ये मानते हैं, ये उनका उत्तम आकिंचन्य धर्म है। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं, देखिए। श्रुत की व्याख्या करना एवं निर्ग्रंथों को ग्रंथ प्रदान, प्रीति सहित यति को दे संयम साधन यह श्रावक का दान। किंचित भी नहीं मेरा ऐसा हो विचार तन से निर्मम, आकिंचन्य धर्म यह भवनाशक है श्रेष्ठ कहे सज्जन। कि श्रुत की व्याख्या करना, श्रुत की व्याख्या मतलब शास्त्र, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये शास्त्र श्लोक पढ़ के सुना रहे हैं, ये सब क्या है? शास्त्र की व्याख्या। और निर्ग्रंथों को ग्रंथ प्रदान करना, मुनिराजों को कोई शास्त्र भेंट, जैसे ग्वाले ने किया था ना, कुंदाचार्य ने पूर्व भाव में ग्वाले की पर्याय में मुनिराज को शास्त्र भेंट किया था। तो उस प्रकार ग्रंथ, निर्ग्रंथ मुनिराजों को ग्रंथ प्रदान करना, शास्त्र प्रदान करना। प्रीति सहित यतियों को, मुनियों को, और भी जो संयम के साधन पीछी है, कमंडल है, वो ही रखते हैं, तो वो चीजें देते हैं। वो ये श्रावक का दान, श्रावक इस प्रकार दान करता है। किंचित भी नहीं मेरा ऐसा हो विचार तन से निर्मम, कि किंचित भी जगत में मेरा कुछ भी नहीं है,
ऐसा विचार करके जो तन से भी ममत्व छोड़ देते हैं, शरीर को भी अपना नहीं मानते हैं, ये आकिंचन्य धर्म भव का नाश, संसार परिभ्रमण का अंत करने वाला है, श्रेष्ठ है, ऐसा सज्जन कहते हैं। अर्थ लिखा है, शास्त्रों का भली भांति व्याख्यान करना तथा मुनियों को पुस्तक, स्थान और संयम, शौच आदि के साधन, पीछी कमंडलू आदि देना सदाचारियों का उत्कृष्ट त्याग धर्म है। मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा विचार कर अत्यंत निकट शरीर से भी ममता छोड़ देना आकिंचन्य धर्म है। वह यतियों को होता है, वह समस्त संसार का नाश करने वाला है और समस्त श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आदरणीय है। देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। महत्वपूर्ण बात क्या आई है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि व्याख्या या क्रियते श्रुतस्य, शास्त्रों की जो व्याख्या की जाती है, शास्त्रों का जो व्याख्यान किया जाता है, शास्त्रों का जो खुलासा किया जाता है, शास्त्रों की जो रचना की जाती है, शास्त्रों की टीका लिखी जाती है ना, ये सब काम भी किसकी कोटि में, किसकी श्रेणी में, किसके काम में गिनाए हैं? श्रावकों के लिए गिनाए हैं। किसके लिए गिनाए हैं? देखो शुरू की 2 लाइनें तो श्रावकों के लिए है और बाद की 2 लाइनें मुनियों के लिए है। शुरू की 2 लाइनों में क्या कहा कि व्याख्या या क्रियते श्रुतस्य, जो शास्त्र की व्याख्या की जाती है, यतये यदीयते पुस्तकम, मुनिराजों को जो पुस्तक दी जाती है, स्थान दिया जाता है, संयम के और भी साधन दिए जाते हैं प्रीतिपूर्वक सदाचारियों के द्वारा, ये सब श्रावक के काम। और मुनिराज का क्या धर्म है? तो मुनिराज के धर्म में गिनाया कि वपु से, शरीर से भी निर्ममत होकर, शरीर का भी राग तोड़कर इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा मानते हैं, ये उनका मुनिराजों का आकिंचन्य धर्म है। समझ में आ रही बात? तो इससे एक बात हम आपको ये कहना चाहते हैं, ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जगत में आजकल जो कुछ इस प्रकार की बातें चलती है कि गृहस्थ विद्वानों के शास्त्र लिखे हुए पढ़ने योग्य नहीं है या गृहस्थ विद्वानों के द्वारा उपदेश देना योग्य नहीं है, तो ये यहाँ पद्मनंदी आचार्य 1000 साल पहले इस मूल श्लोक में लिख रहे हैं कि ये श्रावक का काम है। श्रावक के कामों में गिनाया है इसको। शास्त्र की व्याख्या करना ये किसका काम गिनाया है? श्रावक का काम है। हाँ, ये काम श्रावक का है। अब आपको बात चलिए तो एक और अच्छे से बात बता देते हैं। देखिए मुनिराज का भी उपदेश होता है और श्रावक भी उपदेश देते हैं, लेकिन उसमें अंतर होता है दोनों में। श्रावक के में और मुनिराज के में अंतर होता है। अंतर क्या होता है वो समझ लो आप। मुनिराज का तो उपदेश होता है, ये समझ लो आप, मतलब वे प्रेरणा देते हैं, वैराग्यप्रद उपदेश देते हैं, और शास्त्र की क्रमबद्ध रूप से व्याख्या करना ये काम तो गृहस्थों का ही है, मुनिराज का नहीं है। क्यों नहीं है वो बात समझो आप। वो बात इसलिए कि मुनिराज क्या है? अतिथि है। क्या है मुनिराज? मुनिराज का एक दूसरा नाम क्या है? अतिथि। अतिथि मतलब जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, कब तक कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे कोई उनका सुनिश्चित नहीं है। मुनिराज का कोई टाइम टेबल नहीं होता। टाइम टेबल होता है क्या कि 8 बजे व्याख्यान देंगे, रोज 8 बजे प्रवचन होगा, रोज 8 बजे प्रवचन होगा, ऐसा कोई टाइम टेबल मुनिराज का नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 8 बजे अगर उनका उपयोग ध्यान में लग गया तो लग गया, वो आपसे बंधे थोड़ी है। आपको उपदेश देने के लिए क्या जबरदस्ती ध्यान छोड़ करके उपदेश देंगे? अरे उनका मन तो ध्यान में लगेगा तो ध्यान में बैठ जाएंगे वो तो, और उनका आज ध्यान में से नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा। उपदेश दें नहीं दें कोई जबरदस्ती नहीं है उनके लिए, बंधे नहीं है हमसे वो तो अगर ध्यान से उपयोग बाहर आ गया और हम पात्र जीव अगर उनको नजर आया तो उनकी इच्छा हो तो उपदेश दे, इच्छा हो तो नहीं दे। और उनका उपदेश कोई पौन घंटे चलेगा, 1 घंटा चलेगा, ऐसा कोई पक्का नहीं है।
वो चाहे तो 2 वाक्य बोल के ही चुप हो जाए, वापस ध्यान में चले जाए। उनकी इच्छा हो तो वो 15 मिनट उपदेश दे दें, उनकी इच्छा हो तो 5 मिनट दे दें, उनकी इच्छा हो तो आधा घंटे दे दें। वैसे भी अंतर मुहूर्त में तो उन्हें ध्यान में जाना ही जाना है। 48 मिनट के अंदर तो उनको वापस ध्यान में जाना ही जाना है, इसलिए लंबे समय तो वे बोलेंगे नहीं, लंबे समय तो उनका उपदेश होगा नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि मुनिराज बड़ी जगहों में 3 दिन और छोटी जगहों में क्या 5 दिन 7 दिन जो भी नियम है ना, शास्त्रों में जो चरणान युक्त में बताया वो प्रमाण मानना, हमारे कहने में कोई चूक हो जाए तो उसमें सुधार लेना, है ना। तो इस प्रकार का उनका रहता है। अब वो 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, आज यहाँ कल वहाँ, आज इस नगर में कल उस गांव में, यहाँ वन में जंगल में, अब वो तो विहार करते रहेंगे, श्रोता बदलते रहेंगे। अब कल पहले श्लोक बताया, आज दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जैसे अपन अब पढ़ रहे हैं, आज 101वें श्लोक पर आ गए, तो हो गए ना अपने को 3-4 महीने हो गए पढ़ते हुए। अब 3-4 महीने मुनिराज एक ही जगह रुके, एक ही श्रोता हों, तब ये क्रिया संभव है ना, इस प्रकार की व्यवस्था। अभी तो केवल चातुर्मास में 4 महीना रुकते हैं, बाकी तो विहार करते रहते हैं, तो श्रोता बदलते रहते हैं रोज। अगर रोज उपदेश भी देंगे तो श्रोता बदल जाएंगे। अब उनको कहेंगे साहब हमने 99 पढ़ लिए, 100वां पढ़े, और वो जहाँ पहुँच गए वो कहता हमने तो 99 सुने नहीं, आपने क्या बताया, तो आगे की बात कैसे समझ में आएगी। इसलिए मुनिराज को क्या है कि वो तो जहाँ पहुँचे, परिणाम आया तो उपदेश दे दिया, वो तो प्रेरणा देते हैं। क्या करते हैं, जिनागम के सार को बता देते हैं संक्षेप में, और बता करके प्रेरणा दे देते हैं कि भैया तुम शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, क्योंकि अब आपको रोज सुयोग मिलेगा सुनने का, हमसे ये तो संभव नहीं है, हम तो अतिथि हैं, आज यहाँ और कल वहाँ। लेकिन श्रावक सब एक ही जगह रहते हैं, जैसे एक नगर में, एक गांव में, सब कॉलोनी में सब रह रहे हैं ना। अब आप में से ही, हम में से कोई एक जना पढ़ करके सुनाए, शास्त्र बाँच कर सुनाए, तो क्रम से सुना सकता है, पूरा शास्त्र सुना सकता है। भले मैं सुनाऊं, आप सुनाओ, कोई भी सुनाओ, फर्क नहीं पड़ता उससे। आप में से कोई भी एक जना बैठ करके सुना रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, तभी जाके शास्त्र आद्योपांत पूरा हो सकता है, शुरू से अंत तक। अब 415 गाथा समय सार की, अब 415 गाथा मुनिराज कैसे क्रम से पढ़ाएंगे बताओ, क्योंकि वो तो एक जगह इतने दिन रहेंगे नहीं। श्रावक काम छोड़ के, दुकान धंधा व्यापार छोड़ के मुनिराज के साथ साथ जाएंगे नहीं। तो ये जो शास्त्रों के लिखने का, उनकी व्याख्या करने का, उनकी टीका लिखने का, प्रवचन करने का, उपदेश देने का, ये सब काम वास्तव में तो श्रावकों के ही हैं। मुनिराज भी शास्त्र रचते हैं, रचे हैं, वे भी उपदेश देते हैं, वे भी व्याख्या करते हैं, लेकिन मुख्यता नहीं है उनके, वो गौण कार्य है उनका। मुख्य कार्य तो ध्यान है। मुनिराज का मुख्य कार्य क्या है, ध्यान, और उसके बाद गौण कार्य है, जब ध्यान में उपयोग नहीं लगे तो अध्ययन करते हैं, उपदेश देते हैं, अन्य क्रियाएं करते हैं। वो सेकेंडरी काम है उनका, प्राइमरी काम नहीं है। मतलब प्रायोरिटी पर जो काम है, प्रथम काम है उनका, वो तो ध्यान है। बाकी शास्त्र रचना, उपदेश देना, ये सब उनका दूसरे नंबर का काम है। दूसरे नंबर का मतलब जब ध्यान में उपयोग नहीं लगे तो वो भी करते। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि श्रावकों के द्वारा लिखे गए शास्त्र पढ़ने योग्य हैं। श्रावकों के द्वारा शास्त्रों की व्याख्या की जाती है, और ये लंबी परंपरा चली है, दीर्घ काल से ऐसी परंपरा चली है। अनेक अनेक विद्वानों के द्वारा शास्त्र रचना हुई है, व्याख्याएं हुई है, टीकाएं हुई है, प्रवचन आदि हुए हैं, कक्षाएं आदि चली हैं। ये आज की बात नहीं है, 300-400 साल पहले भी बनारसी दास जी आदि अन्य अनेक विद्वानों के द्वारा ये सब काम हुए हैं। हाँ, पंडित आसाधर जी के द्वारा हुआ है, अनेक गृहस्थ विद्वानों के द्वारा इस जिनवाणी की बहुत सेवा के काम हुए हैं और प्रचार प्रसार के काम हुए हैं।
इसलिए किसी कसायवश, किसी राग द्वेषवश, किसी परंपरा का निषेध करना एक तरह से अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी डालना है। हमें अगर किसी एक व्यक्ति से द्वेष हो जाए तो उस एक व्यक्ति का निषेध करने के चक्कर में एक पूरी परंपरा का ही हम निषेध कर दें तो क्योंकि फूलचंद जी, सिद्धांत शास्त्री वगैरह कितने कितने, जगन मोहन लाल जी कैसे कैसे विद्वान हुए, उद्भट विद्वान हुए, और पन्ना लाल जी न्यायाधीश, कौन कौन, जिन्होंने सब बड़े बड़े काम किए हैं, शास्त्र रचनाएं की है, टीकाएं की हैं, व्याख्याएं की है, सब छपी हैं उनके, तब परंपराएं चल रही हैं वर्षों से। तो उन सब परंपराओं को हम क्या स्वीकार नहीं होगी? हमको सबको स्वीकार है, ये सब बातें सबको स्वीकार है। तो फिर किसी एक का निषेध करने के लिए हम पूरी परंपरा का निषेध कर दें तो ये एक आत्मघाती कदम होगा ये। क्योंकि दौलत राम जी की छेड़ाला किसको स्वीकार नहीं है? बताओ, दौलत राम जी की छेड़ाला किसको स्वीकार नहीं है? जो ये बोलते हैं कि गृहस्थ का पढ़ा लिखा हुआ शास्त्र नहीं पढ़ना, उनको भी छेड़ाला तो पसंद है। छेड़ाला में तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। आलोचना पाठ किसने लिखा? पूजाएं किसने लिखी? सारे तो गृहस्थ विद्वानों की लिखी हुई है। बुद्धजन जी, दयानंद राय जी, दयानंद धर्म 10 पैंडी चढ़ के, अब ये 10 लक्षण की पूजा तो दयानंद राय जी ने लिखी। अब गृहस्थ विद्वानों की लिखी हुई पढ़ने योग्य नहीं है तो फिर क्या करोगे बताओ? 16 कारण जी की पूजा, सारी पूजाएं, देशा गुरु की पूजा, सारी पूजाएं तो किसकी रची हुई है? विद्वानों की रची हुई है। इसलिए कई बार क्या होता है, हम खुद नहीं सोच पाते कि हम जो तीर मार रहे हैं वो जाकर के लौट के अपने को ही लगने वाला है। इसलिए किसी चीज़ का निषेध करने से पहले पूर्वापर विचार अगर कर लिया जाए तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनती है। जगत में नाना प्रकार की बातें जगत में चलती है, इसलिए ये आत्म कल्याण का मार्ग है, विवाद का मार्ग नहीं है। ये बात समझ करके, क्योंकि जगत में पता नहीं क्यों लोग बाग इस प्रकार की बातें करते हैं, ये बात अपने को जरूर सोचने विचारने की है। देखो यहाँ 1000 साल पहले लिख के गए पद्मनंदी देव, क्या कह के गए? व्याख्याया क्रियते श्रुतस्य यतये यदीयते पुस्तकम स्थानं संयम साधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा सत्यागो वपुरादि निर्ममतया नो किंचनास्ते यते आकिंचन्यमिदं च संस्कृतिहरो धर्मः सतां सम्मतः। कि शास्त्रों की व्याख्या करना, मुनिराजों को पुस्तक देना, स्थान देना, संयम के साधन देना, प्रीति पूर्वक सदाचारियों के द्वारा ये त्याग है। और शरीर के प्रति भी ममत्व छोड़कर इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा जानना मानना, ये मुनिराजों का आकिंचन्य धर्म है, संसार का नाश करने वाला है। मतलब इसमें त्याग धर्म की भी बात की और आकिंचन्य धर्म की भी बात की है। और त्याग को व्यवहार रूप में, दान के रूप में भी लिया जाता है। और निश्चय से देखा जाए तो त्याग में दान के अलावा जो दूसरी बात है वो भी है। जब 10 लक्षण में अपन उसकी व्याख्या करते हैं तो सारा आता है। और बस आकिंचन्य में इतना है कि कुछ भी परिग्रह नहीं रखा, सब कुछ छोड़ दिया, शरीर के प्रति भी ममत्व छोड़ दिया। अब आगे प्रश्न उठाएगा शिष्य कि साहब अच्छा शरीर रख रखा है और ममत्व छोड़ दिया, और कह रहे हो कुछ भी छोड़ दिया, तो फिर छोड़ दिया तो छोड़ ही दें, फिर छोड़ दिया तो फिर छोड़ ही दें शरीर को। लोगों को ऐसा लगता है साहब ममत्व छोड़ दिया और छोड़ा तो है ही नहीं। तो उसका उत्तर भी आने वाला है। 1000 साल पहले भी ऐसे प्रश्न उठाने वाले जीव रहे और उसका उत्तर दे रहे हैं। आगे के श्लोकों में आएगा उत्तर। अभी तो समय अपना पूर्णता की ओर जा रहा है, तो अभी अगले श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे, कल फिर आगे पढ़ेंगे। तो अभी जो अपन ने ये 101 नंबर का श्लोक पढ़ा, कितने नंबर का? इस 101 नंबर श्लोक में किसकी चर्चा आई है? उत्तम त्याग की और उत्तम आकिंचन्य की। उत्तम त्याग क्या है?
कि व्यवहार से देखा जाए तो जो दान है वो त्याग है, और निश्चय से देखा जाए तो अपनी वस्तु नहीं है, समस्त द्रव्य सब मेरे से भिन्न है ऐसा जानकर परद्रव्य को परद्रव्य मानकर छोड़ देना वो त्याग है। और आकिंचन्य में क्या है कि किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना, शरीर से भी ममत्व छोड़ देना, सब कुछ को भिन्न अपने चैतन्य में दृष्टि करना, ये आकिंचन्य धर्म है। पूरी तरह जो आकिंचन्य धर्म है वो मुनिराज धारण कर पाते हैं। उत्तम त्याग धर्म भी पूरी तरह मुनिराज धारण करते हैं और श्रावक एक देश रूप से उसको धारण करते हैं, ये बात है। तो आपको समझ में आया हो जो आप बताएं, और कोई आपका प्रश्न हो तो भी आप पूछ ले। में इस 101वें श्लोक की चर्चा में आपको जो भी समझ में आया हो, कौन बताएंगे आप में से? हाँ जी, हाँ, सताम सम्मत, सताम मतलब सज्जनों के सम्मत है, सम्मत मतलब मान्य है। फिर सब इसमें हमारी सम्मति है, सम्मति है मतलब हमें मान्य है, बात स्वीकार, सहमति है। मतलब ये जो धर्म का उपदेश यहाँ बताया है तो कह रही ये सज्जनों को स्वीकार है। अब सज्जन कौन? तो साधु, साधुओं को स्वीकार, मतलब साधुओं ने ये बताया है, स्वयं साधु ही तो बता रहे, पद्मनंदी देव स्वयं साधु हैं, और वे कह रहे कि अन्य पूर्वाचार्य हैं उनको भी ये बात सम्मत है। मतलब मैं जो ये बात कह रहा हूँ त्याग की, आकिंचन्य की, ये बात पूर्वाचार्यों द्वारा प्रसिद्ध है, मतलब पूर्वाचार्यों ने भी यही बात कही है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गई बात? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। ये बाद वाले को आप निश्चय त्याग, जिसको आकिंचन्य कहा है वो निश्चय त्याग, और जो दान ऊपर बताया है वो व्यवहार त्याग, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। क्या वो है ना, इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय का ऐसे भी आप बैठा सकते हैं इसको। हाँ जी, पुरुष वर्ग में कौन बता रहे हैं? इधर महिला वर्ग में भी आप बता रहे थे? हाँ, आप बता। श्लोक में त्याग धर्म और आत्मसंबंध के बारे में बताया गया है कि शास्त्रों की व्याख्या करना और शास्त्रों को मुनिराज को दान देना, उनके रहने के लिए स्थान देना और संयम के साधन उनको देना, ये सदाचार पुरुषों का कार्य है और जो कि त्याग धर्म कहलाता है। और अपने शरीर से ममत्व छोड़ना और कुछ भी किसी मात्र भी अपना नहीं समझना, ऐसा जो होता है वो आत्मचन धर्म है और वो बहुत सालों से कार्य करने के लिए सहारा है, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। पुरुष वर्ग में सुरेश जी वही सब बता रहे हैं।
व्याख्याया क्रियते सुतस्य यज्ञे यद्दीयते पुस्तकं स्थानं सैनं साधनान्तमपि विद्या सदाचारिणां। जो सदाचारी श्रावक हैं वह शास्त्रों की व्याख्या करते हैं और मुनियों यज्ञों को शास्त्र आदि भेद करते हैं। मुनियों के रहने के लिए वस्ती का प्रदान करते हैं और संयम साधन पिछी कमंडल आदि भी भेद करते हैं। वह सब त्याग किया जाता है। बपुरादिर्मतया नो किंचनास्ते यते किंचन्यमिदं च संस्कृतिहरो धर्म सतां सम्मतः। और जो शरीर आदि से भी निर्ममत्व है वो किंचित मात्र भी अपना नहीं मानते। वह आंकिंचन्य धर्म है और वह धर्म संसार रूपी सागर से पार कराने वाला है, ऐसा श्रेष्ठ सज्जनों ने कहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। अगला श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। इसी त्याग से संदर्भित है, त्याग और आकिंचन्य से संदर्भित 2 और श्लोक हैं, वो भी अपन